से उसमें सहयोग देते हैं। प्रदेश से स्तरीय लोक अदालत है और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अभी हमारे पास पेंडिंग केसों की संख्या बहुत अधिक है। हम जबलपुर ज़िले की बात करें तो हमारे पास करीब 1,47,000 केस पेंडिंग है, 1,47,000 से ऊपर। तो ये लाखों की संख्या के केस यदि सामान्य तौर पर अदालतों के माध्यम से निराकरण किए जाएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा और निश्चित रूप से नए केस आते रहते हैं। जितने केस निपटते हैं उससे ज़्यादा नए केस आ जाते हैं। तो इनको पेंडिंग केसेस की संख्या में स्थायी कमी लाने का तरीका ये है कि लोक अदालत के माध्यम से उन केसेस को निपटाया जाए। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी कोई अपील नहीं होती। अभी हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई केस निपटता है तो सेशन कोर्ट में उसकी अपील हो जाती है, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील हो जाती है। कुछ लोग जो सक्षम होते हैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। तो एक ही मुकदमा बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। और अगर वही चीज़ लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से, चाहे सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, निपटता है तो वो उसका अंतिम निराकरण हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है लोक अदालत का कि उसमें एक केस ख़त्म नहीं होता, उसकी केसेस की पूरी सीरीज ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम लोग उस पर बहुत जोर देते हैं। और लोक अदालत तभी सफल होती है जब हमें मीडिया का सहयोग मिलता है, प्रचार प्रसार इसका अच्छे से होता है। क्योंकि हम लोग संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजते हैं, लेकिन अब जैसा हमने बताया कि हमारे पास 1,47,000 केस पेंडिंग है, तो हमारे पास सीमित कर्मचारी हैं, पुलिस फोर्स भी हमारी बिजी है इलेक्शन में, तो प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हम जो नोटिस भेजते हैं सर्व नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन जब मीडिया का हमें सहयोग मिलता है तो उससे लोगों को घर बैठे जानकारी मिल जाती है कि लोक अदालत का आयोजन हुआ है और जिनको इसमें रुचि होती है वे अपने आप लोक अदालत में संपर्क करते हैं और यहाँ पे संबंधित न्यायालयों में सारे कर्मचारी उनकी मदद के लिए तत्पर हैं। हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है तो वो लगातार सहयोग देने के लिए तैयार है। तो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जैसे चाहे मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस हो, चाहे नगर निगम के मैटर्स हों, चाहे विद्युत विभाग के मैटर्स हों, कहीं भी कोई भी पक्षकार, चाहे उसे कोई जानकारी हो या ना हो कि उसका मामला लोक अदालत में रेफ़र किया गया है या नहीं किया गया है, अपने आप अदालत में आ सकता है। लोक अदालत दिन आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। वो जब कभी आएगा उसको संबंधित न्यायालय द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। उसे कोई भी दिक्कत हो तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकता है। यहाँ पे हमारे आप दोनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण हैं, तो आप लोग पूरा सहयोग देंगे। और यदि हम फिगर्स की बात करें तो हम जबलपुर में हमने कुल 62 खंडपीठ गठित की हैं जो केवल जिला न्यायालय के लिए हैं। कुटुंब न्यायालय की 4 खंडपीठ अलग से हैं, 1 खंडपीठ श्रम न्यायालय की है। और सिहोरा में हमने 7 खंडपीठ गठित की हैं और पाटन में 4 खंडपीठ गठित किए हैं। और जो हमारे पेंडिंग केसेस की संख्या मैंने बताई कि 1,47,000 से ऊपर पेंडिंग केसेज हैं। उसके अलावा बहुत सारे मुकदमे ऐसे होते हैं जो अभी कोर्ट में नहीं आए हैं, पाइपलाइन में हैं, जिनको हम प्री लिटिगेशन केसेज बोलते हैं। तो ऐसे प्री लिटिगेशन केसेज में भी हमने करीब 27,000 से ऊपर 27,022 केसेज रेफ़र किए हैं प्री लिटिगेशन केसेज में। क्योंकि ये वो चीज़ है, वो प्रकरण है जो इनको समय पर नहीं रोका गया तो न्यायालय में आके वो प्रकरणों की संख्या को बढ़ाएंगे। इसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे मामले होते हैं जो प्री लिटिगेशन में निपट सकते हैं, लेकिन जब वो रेगुलर कोर्ट में आ जाते हैं तो रेगुलर कोर्ट की पेंडेंसी को बढ़ाते हैं, न्यायालय का मूल्यवान समय लेते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि जो बहुत गंभीर जटिल केस हैं जो मेरिट पे ही डिसाइड होने हैं, लोक अदालत में डिसाइड नहीं हो सकते हैं, उनके लिए भी न्यायालय को समय नहीं मिलता है। जो कहा जाता है कि न्यायालय में पेशी दर पेशी चलती रहती है, तो कारण ये है कि न्यायालय के ऊपर कार्य का बहुत अधिक भार है और वो भार पैदा होता है उन बहुत छोटे छोटे केसेस से जिनको कि बाहर ही निपटाया जा सकता है या समरी तौर पर निपटाया जा सकता है। तो हमारा जोर ये भी है कि हम प्री लिटिगेशन प्रकरणों की संख्या में अपेक्षित कमी लाएं इस लोक अदालत के माध्यम से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।